हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपका 1G आया, 1G के बाद 2G आया, 2G के बाद 2.5G आया, उसके बाद 2.75G आया, उसके बाद फिर 3G आया, उसके बाद 3G के बाद 3.5G आया, इसके बाद 3.75G आया, उसके बाद आपका 4G आया, 4G के बाद आपका अभी 5G का चल रहा है। अभी 5G पे काम अपने इंडिया में चल रहा है। दोस्तों, ये आपका 1G, ये फर्स्ट जनरेशन होगी। 2G, 2.5G, 2.75G ये आपकी हो गई सेकंड जनरेशन। 3G, 3.5G एंड 3.75G ये आपकी हो गई थर्ड जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन ये आपकी दोस्तों स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूँ आपको आज 2G, 3G, 4G के बारे में। अब सबसे पहले अपन आते हैं 2G पे। 2G आपका सेकंड जनरेशन। इस पे क्या होता है, सॉरी 2G पे नहीं, ये आपका 1G के बारे में सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। 1G में क्या होता है, NMT। NMT को क्या बोलते हैं, नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम। उसके बाद आपका ये 1G जो है आपका, ये एनालॉग टेक्नोलॉजी है। 1G के बाद आपको ये एनालॉग टेक्नोलॉजी है आपका। 1G क्या है आपका, एनालॉग टेक्नोलॉजी। एनालॉग सिग्नल पे वर्क होता है। 1G आपका एनालॉग सिग्नल है। 1G जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया, ये 1G हो गया। इसके बाद आपका 2G आता है। 2G जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या आता है 2G। 2G में क्या होता है आपका, 2G जो है आपका वो है डिजिटल सिग्नल। 2G आपका डिजिटल सिग्नल है। 2G आया, 2G में GSM को क्या बोलते हैं अपन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। टू जी के बाद दोस्तों डेटा रेट हाई के लिए आपका 2.5G आया। 2.5G 2.5G को ही GPRS बोलते हैं। GPRS जनरल पैकेट रेशियो सिस्टम, ये आपका GPRS है। GPRS के बाद आपको हमने बताया 2.5G के बाद 2.7G आया। 2.75G इसी को बोलते हैं अपन एज, EDGE एज। एज का फुल फॉर्म होता है इनहैंस डेटा रेट्स फॉर GSM इवोल्यूशन।
तो दोस्तों ये हमने आपको 2.5G तक बताया। 2.5G GPRS में जो डेटा रेट्स होता है GPRS, इस पे 56 to 64 तक होता है। और एज पे होता है आपका 170 kbps। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, 3G आया। 3G मतलब थर्ड जनरेशन। UMTS का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। UMTS आपका 3G आया। 3G को अपन WCDMA भी बोलते हैं। WCDMA वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। 3G के बाद हमने आपको बताया 3G आया। 3G पे क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, इस पे एडवांस फीचर्स आ गए, इस पे वीडियो कॉलिंग भी होने लगा, डेटा रेट्स इसकी हाई हो गई। अब 3G के बाद इससे और ज़्यादा हाई डेटा रेट्स के लिए क्या आया आपका 3.5G आया। 3.5G में आपको HSDPA और HSUPA। HSDPA का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस एंड HSUPA का हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस। अब दोस्तों 3.5G आया, इससे और हाई डेटा रेट जो होता है उसके लिए आया 3.75G। 3.75G इसी को बोलते हैं HSPA+। इसके बाद आपका क्या आया 4G। 4G जो है आपका 3G जो था अपना थर्ड जनरेशन, 4G अपना हो गया फोर्थ जनरेशन। इस पे जो है डेटा रेट्स और हाई हो गए। इसमें आपको स्पीड 1 Gbps तक मिलने लगी, 1 GB तक मिलने लगी। 4G में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब देखो जैसे दोस्तों आपको मैंने बताया था 1G फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। 5G अभी 2020 में अपने यहाँ पे अभी इस पे काम चल रहा है, अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है, अभी 2020 में इस पे काम चल रहा है। तो दोस्तों आपको ये कंप्लीट प्रोसेस समझ में आई होगी कि कैसे 1G के बाद 2G आया, 2G के बाद हाई डेटा रेट्स के लिए 3G आया, 3G के बाद 4G आया, 4G के बाद 5G आया। ये टेक्नोलॉजीज मैंने डिफरेंट टाइप से आपको बता दिया। अब दोस्तों ये जो टेलीकम्युनिकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन मतलब ये जो 1G 2G 3G 4G में कम्युनिकेशन जो होता है, होता क्या, कम्युनिकेशन एक्चुअली होता है एक पर्सन इस लोकेशन पे है, आप समझ लो ये रीवा लोकेशन है, एक ये आपका अमरपाटन है। अब दोनों एक पर्सन यहाँ पे है रीवा में और एक अमरपाटन, दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वायरलेस के थ्रू, उसको अपन टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कुछ और नई चीज़ के साथ। थैंक यू।